क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको फिजिक्स के जितने भी प्रश्न बताए थे आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। तो चलिए अब हम हिंदी के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो इस तरह से निर्देशांक हैं आपके। पहला ये आपका प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प करने हैं। तो पहला है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो की रचना है इनकी रचना। दूसरा है मीरा अपना सर्वस्व मानती है। मीरा अपना सर्वस्व किनको मानती है? कृष्ण को। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कौन सा माना जाता है हिंदी का प्रथम उपन्यास? परीक्षा गुरु। चौथा है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। किसे कहा गया है? लता मंगेशकर जी को कहा गया है। पांचवा पटकथा की मूल इकाई है, तो इसका आंसर रहेगा दृश्य। और अंतिम है संक्षेपण का गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है? शुद्धता। तो ये आपके 6 सही विकल्प हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट जरूर करिएगा। जिन बच्चों ने फिजिक्स का पेपर कंप्लीट किया है उनको पता है कि एग्जाम में उनको कितने अंक आने वाले हैं। तो अब आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें और हिंदी में भी आप अच्छे अंक लेके आए। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। पहला है कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेढ़ पुत्र थे। कौन से पुत्र थे? ये 5वें पुत्र थे। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे 5वें पुत्र। दूसरा है अक महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेस के साथ हुआ। किसके साथ? कौशिक के साथ। तीसरा है धनराम डेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। तो इसका आंसर आएगा तीसरे। अगला है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेस रहा है। किसका वाद रहा है? वीणा का। पांचवा डेडेस जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। तो क्या है? इंटरनेट। और छठा है काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है। क्या माना जाता है? शब्द चित्र। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है आपका उसमें आपको जोड़ियां बनानी है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम जोड़ियों को पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं। पहली है कुल की हानि, तो इसका आंसर आएगा परिवार की मर्यादा। दूसरी है ओस के फूल, तो ओस के फूल की जोड़ी रहेगी गद्य संग्रह। तीसरी है गरबा, तो गरबा का रहेगा आपका गुजरात। चौथी है मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो इसका आंसर आएगा आपका विश्वकोश। पांचवी विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। छठा है शब्द युग्म, तो 6 प्रकार के होते हैं। सातवां है एकमात्र सहारा, तो इसका आंसर रहेगा अंधे की लाठी। ये इसका अर्थ है मुहावरे का। अगला जो प्रश्न है आपका उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपके एक वाक्य में उत्तर है। पहला प्रश्न जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? परमाल रासो। दूसरा है दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना था? तो कौन प्रसन्न नहीं थे? भारतवासी। तीसरा है आलो आधारी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। चौथा है हिंदी शब्दकोश में लगभग शब्द हैं कितने हैं? 5 लाख। पांचवा है बिंब का शाब्दिक अर्थ है। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्तत्व स्वरूप प्रदान करना। छठा है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा 3।
7वां है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है, तो लिख लीजिएगा आप, स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। अब अगला जो प्रश्न है सत्य का चयन आपको करना है इसमें, तो हम जल्दी से इनको भी भर लेते हैं। तो पहला है आपका यहाँ पे 5वें प्रश्न का पहला, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये क्या रहेगा आपका? सत्य रहेगा, यानी कि गलत बात है आपकी। दूसरा है कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, तो ये भी गलत है। तीसरा है तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, तो ये भी गलत है। चौथा है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये भी आपका गलत है। और रोला एक मात्रिक समछंद है, तो ये सत्य है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये भी आपका सत्य है। और छठा है प्रयोगवाद के दो कवि तथा एक एक रचना का नाम बताना है। सातवां कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? और द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषता लिखनी है। और ये यहाँ से आपके बाकी के सभी प्रश्न हैं। ये आपका 9वां है, शिव शंभू के दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की? और 11वां 12वां प्रश्न, तो एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट अच्छे से जरूर करके जाए आप एग्जाम में। मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी पढ़े, साथ में अपने तरफ से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उनको भी कंप्लीट करें, क्योंकि एग्जाम में केवल आपको अच्छे अंक लाना है। मैं बताऊं उससे भी आपकी मदद होगी, और आप ही कर रहे हैं तो और अच्छा है, तो कंप्लीट जरूर करना है आपको। और ये 21वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। और ये यहाँ से 22वां 23वां प्रश्न। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं कंप्लीट आप जरूर करें इन प्रश्नों को।